नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका आर स्टार ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस संघ के जंतु को जीवद्रव्य के स्तर पर गठित जंतु माना जाता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी पोरीफेरा, ऑप्शन सी सेलेंट्रेटा, ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन से हैं? ऑप्शन ए वर्णांता, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आनुवांशिक रोग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी रचना पादप कोशिका प्लांट सेल को जंतु कोशिका एनिमल सेल से विभेदित करती है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी पर्णहरित क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सेंट्रीओल, ऑप्शन डी ए सभी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए आयरन की कमी हो जाती है, ऑप्शन बी रक्त का बहना बंद हो जाता है, ऑप्शन सी रक्त बनता ही नहीं है, ऑप्शन डी रक्त में श्वेत रक्त मृत हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रक्त का बहना बंद नहीं होता। हीमोफीलिया ऐसा रोग है जिसमें रक्त का बहना बंद नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? ऑप्शन ए उपकला, ऑप्शन बी तंत्रिका, ऑप्शन सी पेशीय, ऑप्शन डी ये सभी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक को क्या कहते हैं? चेतना ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकी जंतुओं के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? ऑप्शन ए इनेमल, ऑप्शन बी दांत, ऑप्शन सी जांघ की हड्डी, ऑप्शन डी कलाई की हड्डी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इनेमल, दांत। कशेरुकी जंतुओं के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग इनेमल होता है, दांत की ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं। एक कोशिकीय जंतु अमीबा यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए पोरीफेरा, ऑप्शन बी सेलेंट्रेटा, ऑप्शन सी एम्फीबिया, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी रिक्तिका, ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? ऑप्शन ए है स्लेडेन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है स्वान, ऑप्शन डी है डार्विन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम कोशिका का पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था पस्सेल में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए हृदय में, ऑप्शन बी लाल अस्थिमज्जा में, ऑप्शन सी लसिका में, ऑप्शन डी पीत अस्थि में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाल अस्थिमज्जा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है? ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी लाइपेज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टाइलिन। टाइलिन जो है भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रिक की कार्यात्मक इकाई है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी बोमन संपुट, ऑप्शन डी ग्लोमेरुलस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन ए पेशी ऊतक, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन डी उपकला। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो करेक्ट आंसर है संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजनी उत्सर्जी नाइट्रोजनस इमेंसेंस पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा पाया जाता है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी सल्फेट, ऑप्शन डी यूरिया। तो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन ए दमा, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी डायबिटीज़, ऑप्शन डी ए तीनों। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डायबिटीज़, जिसे शुगर कहा जाता है, शुगर का पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरुत्भवन की क्षमता रिप्रोडक्टिबिलिटी किस प्रकार के ऊतक में सर्वाधिक होती है? पुनरुत्भवन की क्षमता किस प्रकार के ऊतक में सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन डी उपकला। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इपिथीलियम या उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का अवशोषण एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शन ए बड़ी आंत, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी ग्रासनली। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पैरा थायराइड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी, ऑप्शन डी एड्रिनल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी वर्ग मैमेलियन क्लास में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? ऑप्शन ए भैंस, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी व्हेल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बकरी। बकरी में रक्त का ताप सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का भौतिक आधार है, फिजिकल बेसिस है, जीवन का फिजिकल बेसिस या भौतिक आधार है? ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी कोशिका सेल, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी जीवद्रव्य। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जीवद्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है? ऑप्शन ए पेशीय ऊतक, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन डी उपकला। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका ऊतक। सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है? तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए एमू, ऑप्शन बी कीवी, ऑप्शन सी हमिंग बर्ड, ऑप्शन डी गौरैया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक किस वर्ग का जंतु है? मेढक किस वर्ग का जंतु है? ऑप्शन ए आस्टिकथीज, ऑप्शन बी एम्फीबिया, ऑप्शन सी सरीसृप, ऑप्शन डी कॉन्ड्रिक्थीज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एम्फीबिया। एम्फीबिया मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो वह है एम्फीबिया वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर को त्वरित ऊर्जा यानी कि तुरंत एनर्जी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऊतक, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अंगतंत्र, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऊतक। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान का पिता बायोलॉजी फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी मेंडल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, अरिस्टोटल को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? ऑप्शन ए त्वचा द्वारा, ऑप्शन बी क्लोमो द्वारा, ऑप्शन सी फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन डी इन तीनों से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इन तीनों में, तीनों से ही मेढक में श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक मछली कौन सी है? ऑप्शन ए स्टारफिश, ऑप्शन बी ब्रिटिल स्टार, ऑप्शन सी हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन डी सी ककम्बकर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिप्पोकैम्पस। वास्तविक मछली क्या है? हिप्पोकैम्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान कहलाता है, ऊतकों का अध्ययन संबंधी विज्ञान कहलाता है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी मार्फोलॉजी, ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन डी एनाटोमी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ऊतकों का विज्ञान क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है भैया।
साइंस पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 46। 46 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड है। ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी ब्रिक, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी यकृत। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? तो 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्णांध व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस में किस रंग की पहचान नहीं होती है? यदि एक वर्णांध व्यक्ति है, अर्थात यदि एक ऐसा व्यक्ति है जिसे वर्णांधता का रोग है, तो वह किस रंग की पहचान नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन ए है लाल व पीला, ऑप्शन बी है हरा व पीला, ऑप्शन सी है लाल व नीला, ऑप्शन डी है लाल व हरा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाल व हरा। एक वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी कॉर्निया, ऑप्शन डी पुपिल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया। कॉर्निया के नष्ट हो जाने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है ऑप्शन ए श्वेत रक्त में, ऑप्शन बी लाल रक्त में, ऑप्शन सी लसिका में, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका या सेल का पावर हाउस कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।